फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पीरा फोर्ट सिटी के साथ आज फिर हम मैदान के अंदर हैं। गैस की सप्लाई बहुत सारे मसाइल दुकानदारों की तरफ से और पीरा फोर्स या जो भी अथॉरिटी ऑपरेशन करने जाती थी तो ख़ास तौर पर जो गैस LPG एसोसिएशन है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि प्लांट्स पे छापा नहीं मारा जाता। मैंने खुद प्लांट्स पे छापा मारा। अलकासिम फिलिंग स्टेज प्लांट था जो कि बोरेवाल रोड पे सजादा गांव के अंदर था। वहाँ ज़्यादा कीमत पे सिलेंडर फिल किए जा रहे थे, सील किया गया और एक्शन लिया गया। ऐसे ही सिटी पीरा के अंदर भी एक्शन लेके आज हमने फिर सिटी पीरा के साथ किया कि डेफिनेटली दुकानदार हरासा होकर भागे ना, बल्कि ये कारोबार है, ये चलता रहे। एक रिक्शे वाले ने डलवाना, जितना ज़्यादा सील, डराना और खौफ, पैनिक क्रिएट होता है, उतना ज़्यादा एक अजब कारनामा ये होता है कि अपनी मशीनें उठा के गली बाज़ारों के अंदर घुस जाते हैं और गैस मज़ीद महंगी बिकती है। क्योंकि जितना खौफ, जितना पैनिक, जितना आप वो दायरा कार ज़रा तंग करेंगे उतने ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। हमारे साथ अरसलान मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पीरा फैसलाबाद के। इनसे बात करते हैं। अरसलान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि हमने देखा कि दुकानदार भागे नहीं हैं, चारों खड़े हैं और हमारे पास हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मतलब ये एतमाद कैसे बहाल किया? क्यों इनके बहुत सारे एतराज़ात आप लोगों के साथ थे कि पीरा फोर्स आती है, मशीनें उठाई, सिविल डिफेंस आया, मशीनें उठाई, दुकानें सील की, फिर एक मीटिंग होती है, फिर जिसमें मामला इतने तय किए जाते हैं कि इनके खौफ ख़त्म करके कारोबार को फ़रोग दिया जाए और गैर कानूनी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बिलाल भाई, ऐसे है कि तकरीबन आज से 1 महीना पहले ये लोग 600 रुपये तक गैस फ़रोख्त कर रहे थे, जिसकी मीडिया कंपेन आप लोगों ने भी की। उसके बाद हमने एक्शन लिया DC साहब की डायरेक्शंस पे, तो इनको हमने फ़ाइन किए। अब ये शॉप है, इसको मैंने इस बंदे को खुद मैंने 3 बार फ़ाइन किया है, ठीक है। अब इनके जायज़ कंसर्न ये थे कि हम जहाँ से गैस परचेज़ करते हैं हमें वहाँ से महंगी मिलती है। उन्होंने हम पे ये उनका जायज़ मुतालबा था कि अब उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते। तो हमने वहाँ पे जो इनके गैस प्लांट थे उनको जाके चेक किया, सील भी किया और सील होने के बाद उनको फ़ाइन, हमने एक हैवी उनको फ़ाइन इम्पोज़ किया। उसके बाद हुआ ऐसे कि ये कीमतें ऐसा ऐसा ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट होगी। और अभी 3-4 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई है AC साहब के साथ, जिसमें सारे मेंबर्स थे जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे। उसमें इनका एक कंप्रोमाइज़ जो जिस पे ये ना ये तंग हो और आवाम को भी एक मुनासिब रेट मिले, उस पर अब ये फ़रोख्त कर रहे हैं आपके सामने। वरना हम आते थे, ये लोग दुकानें छोड़ के भाग जाते थे। अब ये सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके मालिक भी आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। इन्होंने रेट सामने लिख के लगाया हुआ है। ये सबसे अच्छा लगा कि इरफान इधर आइएगा कि यहाँ इन्होंने ना अपनी ये स्क्रीन जो है इसके ऊपर लिखा है ओगरा प्राइस लिस्ट जुलाई 2026। 11.8 kg का जो सिलेंडर है वो आपको 2850 रुपये में मिलेगा और ये ऑफिशियल DC रेट है। ओगरा का रेट जो है 45.4 kg का ये बड़ा सिलेंडर जो है 11,000 रुपये में मिलेगा। और डिवाइड करें पर केजी कितना बनता है, आप कैलकुलेटर करें ना, इसको डिवाइड करें। चले इनके पास ये सिलेंडर है। अब यहाँ एक और चीज़ इसमें हमें ये प्रॉमिसिंग बात ये है कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, कोई उन्हें डर नहीं है उन्हें, क्योंकि उनका एक कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। इनके सिलेंडर अप टू डेट हैं और डिकांटिंग मशीन जो सेफ्टी मेजर्स उन्होंने वो भी पूरे किए हुए हैं। और डिकांटिंग मशीन बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। यानी कि सारे सील वाले सिलेंडर हैं और ये पूरा सिलेंडर जो है उसे सेल कर रहे हैं, ना कि हाफ सिलेंडर को। ये देखें, हर चीज़ बाकायदा पैक और हर चीज़ कानूनी तकाज़ों के मुताबिक। ये अच्छी चीज़ है कि जहाँ हम कानून के ख़िलाफ़ जो अमल दरामद हो रहा होता है उसके ऊपर जो छापे मार के चीज़ें दिखाते हैं, तो वहीं मेरे ख्याल में जो चीज़ें कानून के दायरा कार के अंदर हों वो भी दिखानी चाहिए, ताकि एक बेहतर और पॉजिटिव माहौल हो और शाबाश दी जानी चाहिए उन लोगों को जो कानून पे अमल दरामद करते हैं। इस्लाम भाई, हम निकलेंगे, मैं दुकानदार से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। कभी वो आया नहीं, तुसी इत्थे मिला दो जी मिला दूँ। आजो कोई गल नहीं, नहीं मैंने पता नहीं है ना इस चीज़ का। मैं सिलेंडर फुल भेज दो या भर ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦੇ फुल ਹਾਂ भेज दो। ਜੀ ये रेट इन्ने दे भेज ਜੀ इन्ने रेट जी जी भाई पहले ने भाई ने बताना मुझे इस तरह चलिए ठीक है, आप वैसे दुकान पर चलिए। ये 7 दुकान है, थोड़ी दुकान है जी वालेकुम सलाम जी। किन्नी किन्नी छापे हुए पहले बेबा 4-5 दिन तो खुली दुकान। 4 दिन ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹਜੇ ਤੇ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਰੇਟ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
जो अपना सेल शुरू करांगे फिर रेट भी यही लगेगा इंशाल्लाह। हले बेचन नहीं दे, नहीं बेचेंगे। ठीक हो गया। इन्होंने यहाँ लगाया एक और, अच्छा ये ज़रा कह लीजिएगा वो सिलेंडर आपका एक्सपायर है जी हाँ उन्होंने ठीक कर लिया ताकि तो दुकान थोड़े कब्जे च आ गई है ना तो आज आपको वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप रिन्यू करवाएं, ठीक है, अप टू डेट होना चाहिए। लेकिन आप इस तरह का काम कर रहे हैं, आपकी हिफाजत और साथ ये आपके साथ एक मोहल्ला है पूरा, ठीक है, तो इसको आप रिन्यू करवाएं। जो भी आपका एक SOP है इसको उसके मुताबिक जो भी सेफ्टी आपके मेजर्स हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। आज आपको वार्निंग दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपको हम फाइन भी करेंगे और सील भी कर देंगे, ठीक है। नाम क्या इंशाल्लाह जी। आसिफ आसिफ भाई, आपने अगर कारोबार शुरू कर लिया है ना या आपने अब दुकान ले ली है तो आप वो SOPs देखें इंशाल्लाह जी वो सब मुकम्मल। ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ बच के काम करो। हाँ जी सही बात है। और जो सरकारी रेट है वो आप पता करें, आपकी एसोसिएशन है वो एसोसिएशन को रेट दे दिया गया है, उस रेट के ऊपर जो बेचेगा उसे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई छापा नहीं है। लेकिन इसके जो अपना मालिक है ना सही में शौकत जट साहब, वो एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो इंशाल्लाह उसी जो सबके लिए उन्होंने कानून पास किए इधर भी वही लागू होगा। लेकिन वो जो गफलत है वो ना ताकि होना इंशाल्लाह ताला। की रेट दिता सर गवर्नमेंट रेट निकली असली पता लिस्ट ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ 11.8 kg ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 2850 ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਸੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਚੁਕਾਤੇ 50 ਉਹ 50 ਇੱਥੇ ਲੱਥ ਗਏ, ਵੇਚ ਗਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਰਸੀਦ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਰਸੀਦ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੱਚ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਪਰਾਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मेरा हाफिज़ अबू बकर। अबू बकर साहब, आप भी मेंबर हैं एसोसिएशन? जी जी बिल्कुल। आप फुल सिलेंडर बेचते जी जी बिल्कुल जी। हो इसी रेट पे? नहीं नहीं, इसी रेट पे नहीं, ये तो ओगरा का रेट है, लेकिन इस रेट पे वो जो है ना अभी ओगरा का रेट जो है वो चंद दिन में चेंज हो जाना है, वो इस पर अजलास जुलूस चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो अभी ये थोड़े दिन पहले ना ये DC साहब ने भी प्राइस की कमेटी बनाई थी, वो सिविल डिफेंस के जो है हमारे DO वो इसके इंचार्ज थे, तो उन्होंने ना अभी ये कह दिया कि चंद दिन जब तक ये ओगरा का रेट चेंज नहीं होता, जो एसोसिएशन है वो रोज़ डेली का रेट निकालेगी, उस रेट पे आप सेल करेंगे, उस पर आपको फाइन नहीं होगा। जैसे ब्रायलर का निकलता है। जी जी, वो 390 रुपये आज का रेट है उनका निकाला, यानी कि वो एक हद जो ब्रैकेट है 400 से क्रॉस नहीं करना। अच्छा, आपको ये सिलेंडर वैसे कितने का मिल रहा है पीछे, इसी ऑफिशियल प्राइस पे या ज़्यादा? नहीं 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 नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर बिलाल भाई, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है जो जिस रेट पे हमें मिला। आप इससे मुतमिन है कि एक कमेटी बनाई, वो जो छापे पर्चे सील इससे बचा के एक माहौल क्रिएट किया गया कि आप कारोबार करें। मैंने उनको यही बताया कि आपको एक रसीद मिलेगी, दुकानदार को रसीद पे होगा कि आपको इतने का सिलेंडर मिला है, उस हिसाब से वो आगे बेचेंगे। आप एक फ़िक्स मुनाफे से ऊपर मुनाफा नहीं कमा सकते, ताकि डेफिनेटली रिक्शे वाले का इस्तेसाल होना है तो सवारी का होना है, सवारी का हुआ तो आम आदमी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐड करना चाहता हूँ कि इनका मुतालबा था कि ये आप हमें फ़ाइन करते हैं, हमें सील करते हैं, जो प्लांट्स हैं उस पर आप एक्शन नहीं लेते, ठीक है। तो हमने उस पर एक्शन लिया, उसके बाद जाके वो लोग भी बैठे हैं, वरना वो इनको रसीद देते ही नहीं थे, इनको धमकियाँ लगाते थे कि आपने परचेज़ करने हैं तो कर लें, अदरवाइज़ किसी और के पास चले जाएँ। मैं खुद गया हूँ अलकासिम पे, मैंने उनसे ये पूछा है, फैसल साहब हमारे साथ थे पीरा सिटी के सदर के, हमने उनसे ये सवाल किया कि रसीद, उन्होंने कहा रसीद तो हमने दी नहीं, हेड ऑफिस देता है वो। फिर उन्होंने कहा जी आपका ये सील होगा क्योंकि माल यहाँ बिक रहा है, रसीदें हेड ऑफिस कैसे दे रहे हैं, तो उससे परचेजिंग होती है लेकिन उसकी रिसीविंग ही कोई नहीं, रसीद ही कोई नहीं है, क्योंकि वो रेट नहीं है, गवर्नमेंट रेट पे देंगे तो वो सारे इनवाइस देंगे, तो इसी वजह से। लेकिन अभी चल रहे हैं, बहुत पहले तो हमने फ़ाइन भी बहुत करवाए हैं, सारा कुछ करवाया, लेकिन अभी थोड़ा सा मसला ये ठीक हुआ है जब से DC साहब ने ये कमेटी बनाई है ना, उसको एसोसिएशन जो रेट देगी, तो अभी कुछ
सुकून मिला सली है हुई वो है। फाइन से। हाँ जी, चलिए अब सुकून से कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कारोबार है। करना भी चाहिए सुकून से, सबको इजाज़त भी होनी चाहिए। बड़ी तादाद में जो गैस है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा यहाँ भी अच्छी है कि 13/7/27 का 13 हाँ ये अप टू डेट है, सील हैं और प्रॉपर लग रहा है कि न्यू वाले हैं। वालेकुम सलाम। साजिद अली। साजिद अली। हाँ सिलेंडर बड़े घट आ। सिलेंडर उधर पे। हाँ नहीं वो भी दुकान अपनी है। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੇਚਣਦੇ ਹੋ? 240। ਕੀ ਗੱਲ हाँ जी। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ नहीं कही नहीं नहीं थोड़े सामने नहीं, इतने गाहक आऊ ऐसे भाव पावांगे। अच्छा हाँ जी। ये देखें ये बड़ी अच्छी है। वो कह रहे हैं कि जो हकीकतन कीमत है उसी के मुताबिक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। अब ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ, हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। पर्ची ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛਾਪੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਕਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌੜ ਲਾਈ? ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਬੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਫੜੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗਏ? ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਫੜੇ ਗਏ। चले जी ये वैसे बड़ी चले जी की कीता हाँ वो सही है ना 240। उन्होंने कहा कीमत में उस कीमत पे बेच रहा हूँ। और एक चीज़ बड़ी ख़ास जो पॉइंट आउट करने वाली है, वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी भागता था, मतलब उधर सिविल डिफेंस आई मैं दौड़ लगा देता था, लेकिन मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठ के हम कारोबार कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस चीज़ का कायल हूँ कि कारोबार ये करें, रिक्शे वाला रिक्शे चलाए, क्योंकि इसने लेकिन यूनिट से अगर महंगी आएगी ये महंगी बेचेगा, रिक्शे वाले को महंगी जाएगी वो किराया महंगा लेगा। जब किराया महंगा आएगा तो अल्टीमेटली ये पूरा सर्कल है। और रिक्शे वाला सिर्फ सवारी वाला नहीं है, लोडर रिक्शा भी है। अब वो जो लोडर है उसके अंदर भी कोई बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो CNG ख़ास तौर पे LPG के ऊपर हैं वो सवारी वाले ज़्यादा हैं। जो वो सवारी इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर सवारी के ऊपर बोझ जाएगा। अच्छा इससे बहुत सारा एक सर्कल है जो कि पूरा मुतासर हो रहा है, जो सेव होगा। इसका जो टिकलिंग इफेक्ट है वो एक आम बंदे तक जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे आप रिक्शे वाली बात की, वो यहाँ से गैस लेके जाता है 2 kg 3 kg, अब इसलिए वो किराया बढ़ाएगा अपना। अब जो किराया बढ़ाया है तो एक आम बंदा वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, उसने गैस खरीदी है, उसने अपनी जेब से तो भरना नहीं है, उसने सवारी पे डाल देना है, और वो सवारी जो है वो अब भुगत रही है, वो आम आदमी के ऊपर बोझ जा रहा है। वो अब लेने जा रहा है सामान किलो चीनी वो आधा किलो कर देगा, क्योंकि उसने उसे अंदर से किराया दे। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट देखेंगे जो लोडर रिक्शा वगैरह, जैसे पेट्रोल पंप को हम देखें तो उससे जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो मजदा वाले जो डंपर्स हैं, हमारा सामान कहाँ कहाँ से आ रहा है। जो ये गैस वाला ये हमारी लोकल इंडस्ट्री उससे इफेक्ट होती है। जैसे कारखानों से सामान जाएगा दुकानों तक, उसका रेट जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। वो एट दी एंड जो एक आम लोग है वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो इफेक्ट हो रहा है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ एक और दुकान है जो कि फिलिंग की, और यहाँ अच्छा खासा पीछे जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ भी इन्होंने 14/7/27 का सिलेंडर है। और ये अच्छी चीज़ है कि फायर एक्सटेंशनर जो हैं वो रिफ़्रेश हैं। ठीक हो गया जी, उन्होंने कीमत अपनी लगा दी है कि कितने में फ़रोख्त करें। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अल्हा। कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन कोई हो गया 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। यस 8-10 साल में कितने पर्चे, कितने छापे, क्या कुछ हुआ है? सर, ये मेरे वालिद साहब का काम था, तो मैं एज ए स्टूडेंट था, तो उसके बाद स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट टाइम ये जो पढ़ भी रहे हो? यस यस वालिद साहब का? वालिद साहब की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। कौन सी क्लास में? मैं मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहे हो? Yes. कौन से सब्जेक्ट? MPhil कर रहा हूँ मैं, BBA MBA फाइनेंस कर रहा हूँ। MPA। MBA फाइनेंस का। यार कमाल है, ये बच्चा मास्टर्स कर रहा है, यानी कि एमफिल कर रहा है MBA, और फिर आगे ये अब ये जब ये डिग्री मुकम्मल करेगा ये स्कॉलर बन जाएगा ऑफिशियली। लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी स्टोरियाँ कवर कर रहे हैं। गैस का काम चलता रहेगा, छापे भी चलते रहेंगे, लेकिन तलहा आप लिटरली काबिल सताइश हो कि आप मेहनत भी कर रहे हो, घर की कफालत भी कर रहे हो, साथ अपनी डिग्री भी जारी रखे हुए है कि इसने ये नहीं किया कि ये कोई ऐसी चीज़ अपने बाप के कारोबार को आगे फ़रोग दिया है, उसे अडॉप्ट किया है ताकि मैं इसको बाइज़्ज़त तरीके से आगे लेके चलूँ। आप पे भी कोई केस पहले हुए हैं छापे? नहीं, अभी तक ये नहीं हुए सर। आप जो कीमत आती है उस पर ये
हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर को कम से कम कीमत में पे किया जाए। MBA वाले फिर हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है। सर देखें ना, जिसके हलाल कमाना इस टाइम बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जब से ये पैरा फोर्स आई है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से मामला अच्छे बने हैं हमारे लिए, क्योंकि सिविल डिफेंस हमारे सामान कई दफ़ा ज़ब्त हुआ है जब मेरे वाले साहब थे, ठीक है। तकरीबन आई थिंक 4 से 5 साल हो गए हैं कि ये भी मामला क्लोज आउट हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कुंते पाकिस्तान से ये कहूँगा कि गैर फिलिंग ये है गैर फिलिंग, ठीक है, कैंडिंग, तो इसे लीगल किया जाए। अच्छा तलहा, ये आप पढ़े लिखे हो, मैं आपसे मुझे भी डिस्कशन करते हुए मज़ा आ रहा है। अरसलान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या गवर्नमेंट ऐसा निज़ाम लेके आए कि CNG भरी जाती थी, मैंने जाके प्लांट्स पे चेक किया, यूनिट्स पे तकरीबन उसी तर्ज पे रीफिलिंग हो रही है, सिलेंडर फिल करते हैं, सील लगाते हैं। क्या इसे हम यूनिट्स नहीं बना सकते, पंपिंग स्टेशन नहीं कर सकते कि लोगों को लाइसेंस दिया जाए, वो यहाँ इसी निज़ाम को रीफिलिंग का एक अच्छा निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए? सर ये है कि देखें ना, मामला तो बहुत सारे चलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट लाइसेंस फ़ी शॉप्स को अगर प्रोवाइड करती है ना, तो इस पर टैक्स कोई पेड कर दे, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे इकट्ठे हो सकें, ठीक है, और जो निज़ाम है जो गरीब आवाम के लिए है वो अच्छा बन सके, ठीक है। जो किलो दो वायलेशन कर रहे हो उसे जुर्माना करें। सर वायलेशन तो आपको पता ही है, जो करते हैं उनको उनकी सील कर दें बंद, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है ना, परमिट बंद कर दें, ठीक है। लेकिन देखें ना, अब आते हैं हमारे दिल में भी बाज़ टाइम ऐसा डर पैदा होता है कि यार वो आ गए हैं, शॉप बंद कर दें, वो आ गए। हम यकीन माने, हम ये कारोबार इतना साफ़ है, इतना साफ़ है कि शायद मैं किसी को बता ना सकूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में काम पढ़? मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसला हम ये एक उम्मीद रखें कि आप एक MBA का फाइनल अपना MPhil का एक थीसिस डिस्प्ले बनाएं, जिसके अंदर आप एक ऐसा गैस फिलिंग स्टेशन बनाएं जो गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाए रिसर्च के तौर पर, कि आप इसको अडॉप्ट करें तो हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा और लोग भी देखें। इस एसोसिएशन के अंदर आप जैसा लड़का कोई नहीं होगा, ये मैं हल्फन कहता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, जितने भी दोस्त हैं, पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। अगर एक अच्छा आइडिया के साथ कारोबार को ट्रांसफॉर्म भी कर, देखें मैं यही सवाल करने लगा था, हम कब ट्रांसफॉर्म करेंगे? अगर इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए ज़्यादा अच्छा नहीं? तो ये बेहतर है। देखिए ना, हमारे पास देखिए कैंडिंग है, ये मशीनें वगैरह हैं, ठीक है, इसके मुतबादिल हमारे गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर मुतबादिल कोई चीज़ आती है तो ऑल टू ऑल बंद हो जाएगा। देखें, अगर हमें सिविल डिफेंस करते हैं, बंद कर दें शॉप, ठीक है, बंद कर देते हैं, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? उससे एक और काम होता है, उसे एक और काम होता है, जो छुप के भागते हैं ना, वो गली मोहल्लों के अंदर बैठ जाते हैं, जो रेट 200 व 400 हो जाता है, वो और मतलब वो चोर बाजारी शुरू होती है, ब्लैक में ब्लैकिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये देखें, गवर्नमेंट ने 240 रुपये रेट निकाला है, ठीक है, ऐसे नहीं मिल रहे। अब इन्होंने ये पीछे अपना टीम बनाई है, ठीक है, कमेटी बनाई है, इसकी वजह से प्लांट वालों ने बहुत रेट यानी कि मकबूल अभी बड़े नहीं हैं। अभी चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि अरान ने हमला कर दिया, ये हो गया, मिनटों में हज़ारों रुपये ऊपर चल जाते थे सिलेंडर पे। अब ये है कि कमेटी बनाने से बहुत ज़्यादा कमी पेश आई है, ठीक है। अब आप मुतमिन हैं कि चीज़ों को कंट्रोल में किया? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में कि और मज़ीद नीचे कमी आएंगी। तलहा, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक MPhil करने वाला स्टूडेंट जो कि एक दुकान चला रहा है, मेरे ख्याल में इससे सीखने को ये मिलेगा कि एक प्रोजेक्ट बनाए। मैं बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सादिक साहब से यही कहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा री इन्हांसमेंट कर लें। री इन्हांसमेंट कैसे करेंगे कि री इन्हांसमेंट हम ऐसे करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को एक मॉडल बनाया जाए, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान से जो खुद MBA मास्टर्स कर रहा है और उसको अगर ये रिफ़ाइन करके पेश करे तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो हमें ऐसे ज़हीन चेहरे, ऐसे ज़हीन दिमाग चाहिए जो कि पाकिस्तान में रहते हुए एक आम से कारोबार को बेहतर अंदाज में लेके चलें। ख्वाहिर अरसलान भाई, आप भी डेफिनेटली कुछ देखा होगा कि हमें ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनके हमसाये दुकानदार भी बैठे होंगे कि हमारे नौजवान जो इस पाकिस्तान को छोड़ने के बजाय इस मिट्टी के अंदर एड़ियाँ रगड़ कर कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने एक ये ना फील्ड में एक चीज़ बड़ी देखी है, जो लोग पढ़े लिखे हैं जैसे ये भाई हैं, वो समझते हैं। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है, उन्हें पता है कि हमारी ये एक लिमिट है, इसके अंदर रहना है, वो हमारे साथ बहस नहीं करते। एक दूसरा बंदा जो कि इलिटरेट है वो बहस करेगा, पता भी है वो गलत काम कर रहा है। अब इन्हें इन भाई से गुफ्तगू की है, इसको मैंने एक बार फ़ाइन किया है, उसके बाद इन्होंने कोई वायलेशन नहीं की। एक बार फ़ाइन किया, दोबारा इनको मैंने फ़ाइन और किया ये 4 दुकानों के अंदर बाकियों को उनको भी फ़ाइन किया है। ज़्यादा हुआ उन्हें, वो समझ जाते हैं कि हमने दोबारा नहीं करना, और जो इलिटरेट हैं वो ज़िद में ज़्यादा करते हैं।
वो कहेंगे अगर वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूँगा। लेकिन ये जो लोग हैं ये अपनी सिमत दुरुस्त रखते हैं, ये दूसरों को देख के अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारते, ठीक है। ये बहुत फ़र्क है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है ही तलीम का। अगर ये जो बिज़नेस कर रहा है अगर वो तलीम याफ्ता हो ना तो हमारे हुकूमत के मसाइल भी ख़त्म हो जाएँ और ये लोग भी आसानियाँ पैदा कर मेरे ख्याल में इन्फोर्समेंट या जैसे ये है तलहा, इसको लॉ की, ये लॉ अबाइडेंट सिटीजन बनेगा ही नहीं, जैसे पता है मैंने लॉ को फॉलो करना है तो वो आसानी होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके साथ है, फूड अथॉरिटी के साथ है, बेशतर अदारों के साथ हम छापा मारे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को, हमें तो बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, वो हम फिर रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस इसीलिए आती है कि आप समझ रहे होते हैं कि मैं यहाँ से स्किप कर जाऊँगा, स्किप हो नहीं रहा होता। अब जैसे इन्होंने कहा जी वो कमेटी बनी, अब मुझे हर एक की ज़ुबान से कमेटी का लफ्ज़ सुनने को मिल रहा है, इसका मतलब है कमेटी से फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, इनके भी जायज़ मुतालबात है ना कि इन्हें एक चीज़ महंगी मिल रही है, वो किस तरह अपना नुकसान करके 290 की गैस मिले, ठीक वो 240 तो नहीं बेच सकता। तो ठीक है, हमने क्या किया, एज आ मीडिएटर काम किया है, उनको भी इंगेज किया जो प्लांट वाले हैं और अपने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनको हमने अपना फीडबैक दिया। इनका इतराज़ खत्म किया, उन पर छापा मारा, उनको पकड़ा, उन पर जुर्माना किया, जब उन्हें जुर्माना करके सील किया, उन्हें पता लगा अब रास्ता कोई नहीं है, वो आपके पास आए। और इवन कि हमने अपना फीडबैक दिया, जो हम फील्ड की टीम्स है ना, क्योंकि ऑफिसर्स हैं शायद उन तक वो एक रियलिस्टिक ना पहुंचती हो, वो हमने पहुंचानी है। हमने उनको अपना फीडबैक दिया कि इनके ये कंसर्न जो है ना वो जायज़ हैं, ठीक है। आप जिनके साथ बैठे मतलब मैं बताता हूँ, आप भी कहते होंगे साढ़े को जुल्म ना करवाओ, यहाँ जुल्म हो जाता है फिर थोड़ा सा ना। कुछ लोग जुल्म भी करते हैं। अब जैसे ये इन्होंने रेट रीज़नेबल लगाया हुआ है, कुछ लोग अभी भी 430-40 से सेल कर रहे होंगे। और इसमें प्रॉमिसिंग बात यह है कि जो इनके सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो हमें खुद इनकरेज करते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि वो उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। वो हमें खुद आइडेंटिफाई करते हैं, भेजते हैं बल्कि उनका एड्रेस के ये बंदे इस रेट पे गैस दे रहे हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लें। बहुत शुक्रिया अरसान भाई आपका, हमजा साहब आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ मकसद कहने का एक है कि मैं कुछ शख्सियात का आपको, अलकासिम जब मैंने सील करवाया पीरा सदर के साथ, तो मुझे शिकायत मौसूल हुई कि उन्होंने कीमत और बढ़ा दी है। मैंने साथ ही वो मैसेज एज इट इज़ कॉपी पेस्ट AC सदर डॉक्टर जुल्कुनैन को किया, तो उन्होंने आगे से रिस्पांस किया कि आप बेफिक्र हो जाएं, अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें मज़ीद पाबंदी लगा देंगे इनकी सेल के ऊपर। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हमने देखा कि वो जो अपने आप को बरियो ज़िम्मा या पावरफुल समझते थे, वो फिर बैठे, उन्होंने खुद कमेटियों बनवाई, कहा कि हम भी कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली दुकानदारों के ऊपर अटैक हो रहा था, छापे मार रहे थे, जुर्माने हो रहे थे। फिर पीरा फोर्स ने इंटरवीन किया और डिप्टी कमिश्नर कहने पे एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम बना है, जिसमें उमर आदिल भी हैं, डॉक्टर जुल्कुनैन भी हैं, AC सिटी और सदर, और इसे मुनज़्ज़म तौर पे लेके जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम के आगे अब नुमान मजीद साहब STEO हमारे साथ होंगे, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल पंप्स मैंने आज इसलिए नहीं विज़िट किए क्योंकि उस पर ऑलरेडी काम स्मूथली इन्होंने कर लिया है। कि ऑलमोस्ट ये शिकायत थी फैसलाबाद के पंप ड्राई शो करके लोगों को तेल नहीं दे रहे और महंगा होने का इंतज़ार करें ताकि महंगा तेल बेचेंगे। तो पीरा फोर्ट सिटी फैसलाबाद ने वो तमाम पंप जो है वो ख़ास तौर पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिल के वो विज़िट किए, और कोई भी ऐसा पंप नहीं नज़र आया जिसने ड्राई करके ये बहाना किया हो कि हम तेल स्टोर करके बेचेंगे। तो इस डिप चार्ट, के चार्ट सब कुछ विजिट करने के बाद बाकायदा हिकमत अमली जो है तय की कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी और पॉजिटिव साइन है कि हमारा भी दिल नहीं करता हम प्रोग्राम करके लोगों को छापे पड़वा के उनके सील करवाएं। मेरा प्रोग्राम वो होता है कि मैं मोटरवे पुलिस या ट्रैफिक पुलिस के साथ भी हूँ, तो मेरा पहला मुतालबा ये होता है कि वार्निंग दे दें। जुर्माना और सील करेंगे तो लोगों के लिए मैं नफ़रत का बाइस बनूंगा, क्योंकि लोगों ने कहना ये आता है तो लोगों को जुर्माने होते हैं। तो मैं पहला मेरा ये दरख्वास्त होती है कि वार्निंग के ऊपर जाएं, ताकि हम जितनी आगाही फैला सकते हैं, कि जितनी नरमी के साथ गुफ्तगू करें, मेरे ख्याल में उतना मुआशरे में बेहतर रुझान प्रमोट होता है। और आज हमने देखा कि पीरा फोर्स ने जब रेड किया कोई भागा नहीं, बल्कि इसे मैं छापा नहीं कहूँगा, इसे हम ये कहेंगे कि एक ऐसी चेकिंग थी जिसको एक करंट चेकिंग के तौर पर या इमरजेंट चेकिंग के तौर पर आप नाम दे सकते हैं किया। और यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं कि लॉ के मुताबिक नज़र भी आई और लोग उसे फॉलो करते हुए अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं और डॉक्टर जो नुमान मजीद SDO सिटी पीरा होंगे उनसे गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ SDO सिटी पीरा नुमान मजीद साहब मौजूद है, जिनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नुमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने टीम के सामने मुख्तलिफ चीजें जगह चेक की हैं, कैसे देख रहे हैं कि खासतौर पे LPG उसकी कीमत के ऊपर बहुत सारे चीजें
लास्ट डेज में चली कि बहुत ओवर प्राइस चल रही थी, बहुत ज़्यादा डिकाउंटिंग हो रही थी, आप लोगों ने कार्रवाइयाँ की, हमारी दूसरी टीम मौजूद थी, वो बहुत सारे एक्शन आपके नजर आए। और साथ पेट्रोलियम मसनूआत के पीछे एक ईरान अमेरिका तनाज़े के बाद दोबारा एक अनफॉर्चुनेट सा क्रिएट हुआ माहौल, रोज की बुनियाद पर तेल की कीमत चेंज होगी। तो कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे पंप्स ड्राई कर लेते हैं आपको कि हम तेल नहीं बेचेंगे क्योंकि 2-3 घंटे बाद महंगा होना है, तो उस पर क्या पीरा सिटी का? थैंक यू। सबसे पहले तो हम एलपीजी पे बात कर लेते हैं कि एलपीजी पे पैरा फोर्स जो है वो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर हमने पिछले 2 वीक से हम जो है इसको कंसिस्टेंटली इस कैंपेन को रन कर रहे हैं कि जो एलपीजी की जो गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइसेस हैं उसी पे ही लोगों को एलपीजी जो है वो दस्तयाब हो। तो उस पर हमने प्रीवियसली एक प्लांट भी सील किया क्योंकि ओवर चार्जिंग कर रहे थे। तो अभी रोजाना की बुनियाद पे हमारे स्टेशन के 3 पीसीएम्स हैं, प्राइस कंट्रोलिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि रेगुलरली एलपीजी प्राइसेस पे जो है वो चेक करते हैं ताकि जो मुकर्रा जो रेट्स हैं उसके मुताबिक ही एलपीजी दस्तयाब हो। और पेट्रोलियम मसनूआत की जहाँ तक बात करें तो उसमें 16 और 17 जुलाई को हमने एक जॉइंट ऑपरेशन किया ओगरा की टीम और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो रेप्स थे उनके साथ। तो उसमें हमारे पास एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि कुछ 40 के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं जो कि होल्डिंग कर रहे हैं और वो जो स्टॉक है वो लोगों को वो दे नहीं रहे और राशनिंग भी कर रहे हैं कि 1000 से ऊपर नहीं दे रहे। तो उस पर हमने जॉइंट ऑपरेशन किया और हमने हर पंप को जो है वो चेक किया और उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया। तो अभी पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। तो जहाँ तक आपने पेट्रोलियम प्राइसेस की बात की तो वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, जैसे आपने ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है आपने उसका जिक्र किया तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो जो ओगरा नोटिफाइड प्राइसेस हैं हमारे पीसीएम रेगुलरली उसको मॉनिटर करते हैं और पेट्रोल की जो दस्तयाबी है उसकी जो फराहमी है उसको भी यकीनी बनाने की हम कोशिश भरपूर करते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा अहम मुद्दा है कि रोज की बुनियाद पे जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बदलनी है तो उसके असरात हमारी प्राइस कंट्रोल पर पड़ने हैं। वो डेफिनेटली लोग ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, फिर उसके बाद दुकानों के ऊपर रखना, पेट्रोलियम मसनूआत का इम्पैक्ट तमाम मसनूआत के ऊपर आता है, वो सब्जी फल, तो वो आपके जुरिडिक्शन में आता है। ये कितना इस वक्त आवाम के लिए से मुमकिन बना रहे हैं कि कोई भी ओवर चार्जिंग पे ना जाए? रोज की बुनियाद पर लिस्ट चेंज हो रही है तो सुनने वाले कह रहे हैं मेरी ये हफ्ता पहले की हमारी चीज आई थी तो अब रेट बहुत महंगा है, हमने महंगे ली। ये बहुत सारे बहाने हमें दुकानों पर सुनने को मिलते हैं, असं महंगा लिया सी तो वो असं महंगा ही बेचना, सस्ता नहीं बेचना। इसके ऊपर क्या देख? क्योंकि जो आपने बात की वो डिमांड एंड सप्लाई ऑब्वियसली वो जो है वो डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी जो अशियाए खुर्दनोश है उस पर भी जाएगा। तो उसमें हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि जो भी रोज़ाना की प्राइस लिस्ट है उस डेट की वो डिस्प्लेड हो, हर वेंडर के पास, हर शॉपकीपर के पास जो है वो रेट लिस्ट डिस्प्लेड हो। सेकेंडली हम उसमें जो है वो बाज़ दफ़ा खुद भी शॉपिंग करके चीज़ लेते हैं, उसकी रेट रिसीट लेते हैं, फिर उसको हम जो है वो एसरटेन करते हैं कि क्या वो उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक है, जो गवर्नमेंट के मुकर्ररा जो नर्ख है उसके मुताबिक है कि नहीं। अगर उसमें वायलेशन हो तो फिर डिफरेंट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज होती हैं, जैसे हम फाइन इम्पोज करते हैं या अरेस्ट सीलिंग की तरफ जाते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि ये सारी जो एक वोलेटाइल सिचुएशन है जियोपॉलिटिकली, तो उस सारी चीज़ों के पेश नज़र हम जो हमारे लोग हैं उनके लिए आसानी जो है उसको पैदा करें और जो गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उनको इंश्योर करें। मैंने पंपों वाला दोबारा आपसे क्वेश्चन करना था, मुझे वो याद आया अभी कि आपने वो एक शिकायत के ऊपर फैसलाबाद के बेशतर पेट्रोल पंप चेक किए, तो कहीं आपको वो कोई लूप होल या कोई ऐसी वॉयलेशन नजर आई थी जिस बिना पे आपने कोई एक्शन लिया हो, या आपको लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ चल रहा? पेट्रोल पंप की इंस्पेक्शन में हम तो एक तो मेजरमेंट स्केल चेक करते हैं कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। सेकेंडली हम उसका डिस्चार्ज देखते हैं कि स्टॉक कितना जो है वो अवेलेबल है। थर्ड उसमें तो वायलेशन हम देखते हैं कि कोई इलीगल सेल ना हो, जैसे ये बोतल में जो ओपन उसकी सेल करते हैं तो वो एक अनसेफ और इलीगल सेल है, उसको भी हम उस पे एक जो है हमें वायलेशन डिटेक्ट हुई थी तो उस पे हमने एक रीजनेबल फाइन जो है उसको इम्पोज किया। तो इसके अलावा फॉर्म के जो है वो हम देखते हैं कि वो रिन्यूड है, अप टू द डेट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं, तो उसमें अगर कोई वायलेशन हो तो फिर हम उस पे जो कानूनी कार्रवाई हो। तो अगर शहरी जो देख रहे हैं उनको कहीं इलाके में किसी जगह पे कोई शिकायत हो तो वो पीरा फोर्स को डायरेक्ट सिटी फैसलाबाद को कैसे, आपके पेजेस हैं
आप कैसे करें या सीएम पोर्टल पे करें, कैसे एप्लीकेशन या शिकायत करें जो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए? इसके जी ये सारे मोड जिसका आपने जिक्र किया, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी या अगर आप कोई कंप्लेंट करेंगे तो वो हमें आ जाती है। इसी तरह सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, डेप्टी कमिश्नर ऑफिस, ombuds पर्सन का ऑफिस, एसी ऑफिस और पैरा के आप डायरेक्टली भी यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आप अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं, कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो हमने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी लोग राब्ता करते हैं, तो हम उन कंप्लेंट्स से भी रिजॉल्व कराते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान जी साहब, हमारे साथ मौजूद है। डिटेल में बता रहे थे कि पीरा फैसलाबाद सिटी जो है इस वक्त मुतहरक है कि जो कहीं भी गिरां फरोशी हो रही है उसका कला कमा किया जाए, कहीं कोई नाजायज मुनाफे के साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि डिकांटिंग है या कोई पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर उसकी रिस्टोरेशन और जो प्रोवाइड करना है आवाम को वो नहीं प्रोवाइड कर रहे और उसको सेव करके को अपना मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है ताकि आवाम को हर सहूलत जो है वो वैसे भी असर आए जैसे बेसिकली हुकूमती सरकारी नियतनामों के मुताबिक है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।